अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे जम्मू कश्मीर के युवाओं की, जो अभी हाल ही में मास प्रमोशन के मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। अगर हम दिखाएं, रोज़ ही हम आपको दिखाते हैं, कभी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होता है, कभी GCW परेड कॉलेज में प्रोटेस्ट होता है, कभी पॉलिटेक्निकल कॉलेज में प्रोटेस्ट होता है। आखिर बच्चे क्या मांग कर रहे हैं मास प्रमोशन की? हालांकि उनका हक भी बनता है, क्योंकि कोविड के चलते पहले ही बच्चे सफ़र कर रहे हैं, वो कॉलेज नहीं गए, स्कूल्स नहीं गए। उसके बाद अगर हम बात करें अपने यहाँ पर 4G इंटरनेट की, तो वो भी नहीं है, 2G पर उनको सफ़र करना पड़ता है। हालांकि उनका कहना है काफ़ी बार कि हमारी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पाई है, इसलिए आए दिन वो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट वसीमुल हसन बुखारी जी। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुद भी युवा हैं और काफ़ी युवाओं के साथ रहते हैं। आखिर भली भांति जानते हैं कि युवाओं की क्या डिमांड है। सर, आपको क्या लगता है कि अगर वो मास प्रमोशन मांग रहे हैं, मेरा सवाल ये आपसे है, क्या वो गलत चीज़ मांग रहे हैं या सही चीज़ मांग रहे हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आज चूज़ किया और ज़ेरे बहस लाया बात करने के लिए। मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी को जो है वो हमेशा सोसाइटी की बैकबोन माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद जब हम बच्चे होते थे तो आपको भी याद होगा कि पेरेंट्स और हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं वो कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बन जाओगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे ख़राब। तो अब शायद लगता है कि वो स्टूडेंट्स जो कम्युनिटी है वो यही सोच रही कि शायद हमने खेला कूदा होता तो आज जो है, क्योंकि पढ़ लिख के तो नवाब बने नहीं, तो अब वही था कि हमें खेल कूद के उस मैदान में जाते तो शायद कहीं ना कहीं हम क्रिकेट अकेडमी में तो जाते, अपना नाम तो कमाते, अपने जम्मू कश्मीर का या अपने मोहल्ले का या अपनी सोसाइटी का नाम तो उजागर करते। यहाँ पे सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इस वक्त जब आप कोविड की महामारी से जूझ रहे हो, जब आप कोविड की महामारी से लड़ रहे हो, आपने फ़ाइट की, तमाम तर जो लवाजमात थे वो अथॉरिटीज़ के या आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडवाइजरीज़ थी या कोविड के दौरान वो हमने पूरी इम्प्लीमेंट की। स्कूल्स को बंद किया गया, कॉलेजेस को बंद किया गया, यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया, तमाम SOPs को जो है वो फॉलो करने के लिए मुख्तलिफ एडवाइजरीज जारी की गई। होता यह है कि लॉकडाउन के प्रोसेस में जो है वो ऑनलाइन का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, तमाम यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, स्कूल्स का। उस ऑनलाइन के प्रोसेस में जो है ये तमाम स्टूडेंट्स को ये इंश्योर किया गया कि आप लोग जो है वो अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस जो है वो मार्क करवाएं। बाई हुक कर क्रुक आपने ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क करवानी है, चाहे आपके पास वाईफाई है, चाहे आपके पास 4G है, चाहे आपके पास 2G है, चाहे आपके गांव में टावर भी है या नहीं है, लेकिन आपने ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क करवानी, अदरवाइज़ आपकी शॉर्टेज आ जाएगी। मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास ऐसे लाइव मैंने केसेस देखे कि कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ रिमोट एरियाज़ ऐसे हैं कि जहां पे बच्चों ने अपनी अटेंडेंस मार्क करवाने के लिए 20-20, 30-30 किलोमीटर का सफ़र तय करके वाईफाई की दुकानों पे किराया देकर जो है बच्चों को अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि उनकी आने वाले एग्ज़ाम में जो है शॉर्टेज ना आ जाए। नंबर 2 ये कि उसके बाद जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हुई, बच्चों की शॉर्टेज जो है वो बच्चों की जो अटेंडेंस है वो मार्क की गई ऑनलाइन क्लासेस में। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अटेंड करवा सकते हो, जब आप ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जो है वो 2G पे जो है वो कंटिन्यू करवा सकते हो, रिज्यूम करवा सकते हो, तो क्या दिक्कत है कि आप जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट नहीं करवा सकते? और फिर क्या दिक्कत है आपको कि आप 6 सेमेस्टर्स में से जो है वो 3 सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवा रहे हैं और बाकी के 3 सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम जो हैं वो आप ऑफलाइन लेने के लिए नोटिस निकाल रहे हैं? और वो बच्चे जिनकी बैकलॉग्स हैं उनका तो आपने बेड़ा ही गर्क कर दिया, साल उनका ऑलरेडी वेस्ट था और अभी तक जो है उनकी ना ही उनकी आप डेट शीट निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई आप जो बैकलॉग्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके आप जो है वो ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम लेंगे। तो समझ नहीं आती ना कि ये कौन सा जो सिनेरियो, ये कौन सा जो सिस्टम है या किस सिस्टम में आप बच्चों को डालने की कोशिश कर रहे हो और दिक्कत कहाँ पे है, सवाल ये पैदा होता है। वसीम जी, यहाँ पर मेरा सवाल एक है, अगर जब टीचर से ये बात कही गई है, टीचर जब बोलते हैं, उनका कहना है कि एग्जाम ऑनलाइन भी वही आएगा और ऑफलाइन भी वही आएगा, दिक्कत कहाँ पर है? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाने जा रहे हो, टीचर्स की आपने बात की, जब जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ तक मेरी स्टूडेंट से बात हुई है, लगातार पिछले 2 दिन से जो है वो कश्मीर से स्टूडेंट कन्वे मैसेज कर रहे हैं कि वसीम भाई आप इस मैटर पे बात करें कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम इन्होंने ऑनलाइन जो मोड पे जो क्लासेस इन्होंने अटेंड करवाई बच्चों को, अब वो जो एग्ज़ाम ऑफलाइन ले रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है बेशक ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट ना करें, ऑफलाइन करें, लेकिन जो ऑनलाइन एग्ज़ाम ये कंडक्ट करने का बता रहे हैं उसमें बच्चों के पास 2G है,
ऑनलाइन अटेंडेंस मैंने आपको बताया कि अटेंडेंस उन्होंने मार्क कैसे करवाई, कितनी मुश्किलों से करवाई। तो आप मुझे बताएं ना कि वो बच्चे, अब हर बच्चा जो है वो जम्मू के मरकज़ में तो बैठा नहीं, हर बच्चा जो है वो श्रीनगर के मरकज़ में तो बैठा नहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, और उसके पास वाईफाई की जो है वो रूटर्स हैं को बैठ के एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम में बैठ जाएगा। बेशतर बच्चे ऐसे हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं। आप पुंछ के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे आज तक जो है वो नेटवर्क ही नहीं है, टावर्स ही नहीं इंस्टॉल हुए, तो वो बच्चा कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो अपेयर होगा, उसको तो वहाँ से जम्मू आना पड़ेगा। तो उन बच्चों के लिए फिर आपका क्या स्टैंड है, जो बच्चे जिनके पास जो है वो 2G भी नहीं है, और आप ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि तमाम जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में या स्कूल्स में जो बच्चे हैं तमाम के पास जो है वो स्मार्टफोन्स हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं कि जो पड़ोस से किराया लेके, जो पड़ोस से उधार लेके जो है वो स्कूल्स में जो है वो स्कूल का रुख करते हैं या स्कूल्स में एडमिशन करवाते हैं या बुक्स लेते हैं। तो आप उन बच्चों के बारे में क्या स्टैंड है आपका? हमारा ये जो है इन अथॉरिटीज। चलिए मैं भी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। यहाँ पर हम पेरेंट्स से मिले, पेरेंट्स थे, उनका ये कहना था कि कोविड में पहले से ही हमारी कमर टूटी हुई है, उसके ऊपर से खर्चे भी हमारे ज़्यादा हुए हैं। हमने स्मार्टफोन खरीदे हैं अपने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के लिए, हमने नेट पैक करवाए हैं, हमने 4G का नेट पैक करवा के 2G की सर्विसेज ले रहे हैं। काफ़ी जो पेरेंट्स हैं वो भी परेशान हैं इन सब चीज़ों की वजह से। आप क्या कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? लेकिन मैं आपको वही कह रहा हूँ कि हर बच्चे के पास जो है वो, हर पेरेंट भी ऐसा नहीं आपको मिला होगा कि जिसने ये कहा हो कि भाई मैंने जो है अपने बच्चे को स्मार्टफोन लेके दिया हुआ है। 100 में से 10 पेरेंट्स जो हैं आपको मिले होंगे, लेकिन बाकी के 90 जो हैं वो उनकी यही गुहार होगी कि भाई हमारे बच्चों के पास क्या, उनकी पूरी फैमिली, कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं पूरी की पूरी फैमिलीज़ के पास स्मार्टफोन्स नहीं है। तो वो बच्चा जो है वो 4G को, मतलब उसके तो ज़हनो गुमान में भी 4G नहीं है। तो मैंने आपको कहा कि बच्चे आज मैक्सिमम हमारे इलाके की अगर आप बात करें, जैसे बीइंग पुंछी में, पुंछ से बिलोंग करता हूं, तो पीर पंजाल में आप चले जाएं या चनाब वैली में चले जाएं तो वहां पे ऐसी फैमिलीज़ हैं। आप आज खुद चले जाएं अपनी टीम के साथ, वहां पे जाके आप ट्रेस करें, ऐसे बच्चे हैं वहां पे, ऐसे फैमिलीज़ हैं कि जिनके पास आज भी मोबाइल फ़ोन नहीं है, और वो किसी के घर जाके या मार्केट में जाके पूरा दिन वेस्ट करके, और सबसे बड़ी बदकिस्मती तो ये है कि जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन जो फीमेल्स हैं वो कहाँ जाएंगी? वो गांव से जो है वो पूरे दिन का सफ़र करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या तहसील हेडक्वार्टर पे पहुँच कर उसके बाद जो है वहाँ पे वो बच्चा जो है या वो फीमेल स्टूडेंट या जो मेल स्टूडेंट है वो वहाँ पे जो है वो कैसे उसमें अपेयर होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर वो अपेयर होता भी है तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन पे करेगा? वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो जिन्होंने उधार लिया अपने पड़ोसियों से या जिन्होंने जो है अपने रिश्तेदारों से उधार लिया, वो एक्सपेंसेस जो है वो कौन पे करेगा? उनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? और इसी सब में अगर किसी बच्चे के पास ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाता है, कोई एग्ज़ाम में वो अपेयर नहीं हो पाता है, 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन आपने नोटिस निकाल दिया और बच्चों ने मान लिया कि भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम में हम अपेयरेंस अपना डालेंगे, हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, लेकिन इसी बीच अगर एक बच्चा जिसके पास फ़ोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और उसका एग्ज़ाम जो है स्किप हो जाता है, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो सकता, तो उसका फ्यूचर, उसका साल, उसका सेशन, उसकी पढ़ाई, उसकी ज़िम्मेदारी, उसके तबाह होने की ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा? ये सवाल हमारा अथॉरिटीज़ से है। मैं वाइस चांसलर साहब से ये क्लियर कट में, ये वाज़ा लफ्ज़ों में ये अपील करना चाहूँगा कि ये स्टूडेंट्स जो हैं ये आपकी प्रॉपर्टी हैं। जब माँ बाप से बच्चा घर से निकल जाता है, वो उसके बाद उसके टीचर्स का, उसके उसातिज़ा का, उसके हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन जिसमें वो पढ़ता है वो उनके सपुर्द होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन अथॉरिटीज़ से मेरा ये मोतबाना गुजारिश करता हूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड या स्कूल कॉलेजेस जितने भी हमारे JK बोस के या तमाम जितने भी जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं मास प्रमोशन के, चाहे वो डिफरेंट कोर्सेज़ के हों और स्पेशली पॉलीटेक्निक कॉलेजेस के और लॉ डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी के जो बच्चे मास प्रमोशन और ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जो डिमांड कर रहे हैं, उनकी इस डिमांड को फुलफ़िल किया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स जो हैं ये बच्चों से ही अच्छे लगते हैं, ये उनसे ही बड़े हुए लगते हैं। और दूसरी बात ये कि ये स्ट्रक्चर्स बनाना, आप स्टूडेंट्स के अरमानों को मजरूह करके, उनकी तमन्नाओं का बेड़ा गर्क करके आप ये कहें कि हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो नंबर 1 पे है, ग्रेड 1 पे है, उस ग्रेड 1 का कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि आपके इनवर्ड्स जो हैं वो आपके खिलाफ हों, वो आपके खिलाफ नारे करें। आप मुझे बताएं कि पिछले लगातार 2 महीनों से जो है वो आज जम्मू यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कम और प्रोटेस्ट का एक वो जो कटघरा जो है वो हब जो है वो बन चुका है। आखिर क्या बात है, समझ नहीं आती ना कि VC साहब को क्या वो प्रोटेस्ट नज़र नहीं आते? क्या हम शाम को जब देखते हैं हमें तो बड़ा रहम आता है उन बच्चों पे, उन स्टूडेंट्स कम्युनिटी पे जो पूरा दिन भूखे जो है वो गेट के बाहर नारे मारते हैं। उनको शर्म नहीं आती? क्या हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको शर्म नहीं महसूस होती कि हम टेबल पे हैं, हम कुर्सियों पे हैं, ये कुर्सियाँ जो हैं चंद दिनों की हैं? उनको इस बात पे गौर करना चाहिए और
मैं आपको बताऊं कि वो अथॉरिटीज़ जो इन बच्चों को नेगलेक्ट कर रही हैं, वो अथॉरिटीज़ जो इन बच्चों का बेड़ा गर्क करने पे तुली हुई हैं, क्या उनके माँ बाप की बद्दुआ नहीं लगी कि जिन माँ बाप ने इनको उधार लेके जो है रिश्तेदारों से जो है वो अपने बच्चों को इन इंस्टीट्यूशंस में भेजा, तो क्या इन इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को, क्या इन इंस्टीट्यूशंस के जो आला अधिकारी हैं, जो आला सरबराह हैं, इनको उन बच्चों की, उन माँओं की, उन बुज़ुर्गों की बद्दुआ नहीं लगेगी कि जिनके बच्चे का साल या जिनके बच्चे का फ्यूचर जो है वो इनकी लापरवाही और इनकी मनमानी की वजह से तबाह होगा? चलिए, मैं आखिर में ये जानना चाहूँगी, अगर आपको युवा बहुत से देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे? मैं युवाओं को एक ही पैगाम देना चाहूँगा, खासकर वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त मास प्रमोशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि सबसे पहले आप पीसफुल प्रोटेस्ट जो है अपना उसको पीसफुल ही रखें, उसको वायलेशन में कन्वर्ट ना करें। सबसे पहले आप पीस मेंटेन करें, पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उसको पीसफुल रखें। कोई भी जो है वो, क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट में हमेशा जो है वो जो गलत एलिमेंट्स होते हैं वो अपने ज़ाती मफाद निकालने के लिए, अपने सियासी मफाद निकालने के लिए इन प्रोटेस्ट को जो है वो वायलेंट कर देते हैं, जहाँ पे नुकसान जो है वो स्टूडेंट कम्युनिटी को होता है। तो मैं स्टूडेंट्स से गुजारिश करूँगा कि जो भी प्रॉपर चैनल है अंडर लॉ जो है, आप पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें और अपनी जायज़ मुतालबात जो है वो पूरे करने के लिए आप यूनिटी, अपना जो आपसी इत्तेहाद और इत्तफाक है उसको कायम रखें। और इंशाअल्लाह मेरी और मेरी तमाम जितने भी हमारे कलीग्स हैं या जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, हमारी फुल सपोर्ट, हमारी फुल सॉलिडेरिटी, सिंपैथी जो है वो स्टूडेंट्स कम्युनिटी के साथ है, जायज़ मुतालबात को हाईलाइट करने में और उनको रिजॉल्व करने में। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट वसीम, जिन्होंने बात की, वाकई में बहुत अच्छा पैगाम दिया स्टूडेंट्स के लिए कि पीसफुल प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट करना उनका हक है, पर पीसफुल वे से प्रोटेस्ट करें और हिम्मत ना खोएं। जिस तरह से अगर हम बात करें, जो हमारे युवा है जम्मू कश्मीर का, काफ़ी लंबे अरसे से प्रोटेस्ट कर रहा है। अगर बच्चों से भी बात की जाए, वो भी कहते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसी तरफ ध्यान देना चाहिए और जो इनकी जायज़ मांगे हैं वो मान लेनी चाहिए, ताकि वो आए दिन हमको सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए ना दिखे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।